हेलो दोस्तों, यह है बेसिक केमिस्ट्री का हमारा अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बहुत ही सिंपल है और इसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं CH4 मॉलिक्यूल का। और जो है CH4 मॉलिक्यूल जो है बहुत ही सिंपल है, सब जानते हैं। पहला ही मॉलिक्यूल वेरी सिंपल CH4 मॉलिक्यूल, ये है हमारा कंडेंस फॉर्म। और इस कंडेंस फॉर्म को हमें बदलना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। कंडेंस एंड एक्सपेंडेड फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नहीं जानते हो तो इसके पहले का वीडियो आप देखना, कंडेंस एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो ये है हमारा कंडेंस फॉर्म CH4 मॉलिक्यूल, ये हमने बदल दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब ये हमको क्या करना है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए कार्बन से जितने भी जुड़े हुए डंडे हैं उसको हम लोग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना भी हमको लाइन दिखाई दे रहा है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो सो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा। तो CH4 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड? 4। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल CH3 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। इसको सबसे पहले हम बदलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये पहला, ये हमारा दूसरा। तो कार्बन एंड कार्बन, 2 कार्बन हैं। पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारा पहला हाइड्रोजन, ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन, ये हमारा तीसरा। सिमिलरली 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन। अब हमको क्या करना है, हमको करना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की काउंटिंग। तो यहाँ पे ये पहला कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। ओके, चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। थर्ड एग्जांपल में हम लोग CH डबल बॉन्ड CH2 देख लेते हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड? तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलने के लिए 3 कार्बन है यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। तो यहाँ पे 3 कार्बन ड्रॉ करेंगे, 1 2 एंड 3 कार्बन। अब पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो ये पहला हाइड्रोजन, ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन, ये हमारा तीसरा हाइड्रोजन। सेकेंड में 1 हाइड्रोजन है और सेकेंड और थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है सेकेंड और थर्ड के बीच में, ये तो सेम डबल बॉन्ड यहाँ बनाना है। उसके बाद लास्ट थर्ड नंबर पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये 1 हाइड्रोजन और ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन। अब एक चीज याद रखना यहाँ पर कि जब भी हमको डबल बॉन्ड दिखाई दे, ये हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये सेकेंड और थर्ड नंबर कार्बन के बीच में। जब भी डबल बॉन्ड दिखाई दे वहाँ पे एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एक सिग्मा और एक पाई। और जब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड ऐसा दिखाई दे तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 हमारे पास पाई बॉन्ड होंगे। कहाँ, किस केस में? ट्रिपल बॉन्ड के केस में। और डबल बॉन्ड के केस में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पे काउंट करो, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। बाकी जितने लाइन दिखाई दे रहे हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे 8 सिग्मा और 1 जो है पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ओके, क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2,
इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलो, 2 कार्बन है यहाँ पर और दोनों कार्बन पे 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो हमने भी यहाँ पे दोनों कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा दिया है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी डबल बॉन्ड हो यहाँ पे इस तरह से, तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, भूलना नहीं इसको। और यहाँ पे जितने भी लाइन हैं वो सारे सिग्मा, तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 सिग्मा और 1 जो है पाई बॉन्ड है। तो अभी भी मैं आपको नोट पॉइंट में लिखा देता हूँ कि जब भी डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा एक पाई, और जब भी ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड वहाँ पे होंगे, इसको भूलना मत, नोट पॉइंट को देखना। 5वें नंबर एग्जाम्पल में मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लेता हूँ, इसको आप फैला के लिखना चाहो तो फैला के लिख सकते हो। 2 कार्बन है, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन इस तरह से लगा हुआ है, तो हमको बॉन्ड क्लियर दिखाई दे रहा है। ये कंडेंस फॉर्म होता है और ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, और एक्सपेंडेड फॉर्म में बॉन्ड हमको क्लियर दिखाई देते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कितने सिग्मा कितने पाई। ये देखो सिंगल लाइन सिग्मा, ये भी सिंगल लाइन सिग्मा, यहाँ पे 3 लाइन है, जहाँ पे भी 3 लाइन दिखे वहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। कहाँ पे? 5वें नंबर एग्जाम्पल में। ओके, इसको बोलते हैं इथीन। 4था नंबर एग्जाम्पल है इथीन, मोस्ट फेमस मॉलिक्यूल। और 5वां नंबर का एग्जाम्पल है इथाइन। इथाइन या एसिटिलीन भी इसको बोला जाता है, 5वें नंबर का एग्जाम्पल। चलो कुछ और अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो इसमें मुझे बताना CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ये हमारा 6वें नंबर का एग्जाम्पल है। इस 6वें नंबर का एग्जाम्पल को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन, और इस ब्यूटेन को हमको सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलना है, और एक्सपेंडेड फॉर्म में बदल के हमको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो इसको आप कमेंट में बताएंगे कि इस ब्यूटेन मॉलिक्यूल में 4 कार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इस ब्यूटेन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं, इसको आप बताएंगे। ओके, देन 7वां नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं, और 7वें नंबर के एग्जाम्पल में कुछ डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम यहाँ पे बना देते हैं प्यारा सा बेंजीन रिंग। चलो बेंजीन रिंग ना बना के साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं। साइक्लोहेक्सेन में पहले ये इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड? तो वेरी सिंपल, हमको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन और ये 6वां कार्बन। मैंने कंडेंस एंड एक्सपेंडेड फॉर्म बताया है, वहाँ पे आप देखेंगे साइक्लोहेक्सेन का भी मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि किस प्रकार से एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलते हैं। हाइड्रोजन किस प्रकार से वहाँ पे सेटिस्फाई करता है वैलेंसी को, कार्बन की वैलेंसी को। आपने नहीं देखा है तो इसके प्रीवियस वाला वीडियो देखें, उसके बाद इस 7वें नंबर एग्जाम्पल में आए, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलो इस साइक्लोहेक्सेन को हम बदलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हमको क्या करना है, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन ड्रॉ करना है, ऐसा सिंगल लाइन में ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल लाइन कार्बन। अब एक कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, ये देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन,
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो कैलकुलेट करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, 5, 6 सिग्मा। उसके अलावा 2-2 हाइड्रोजन हैं, तो सारे 2-2 हाइड्रोजन, ये भी सिग्मा होगा, तो ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो उसको भी आप काउंट कर लो। तो कितने काउंट है आप यहाँ पे काउंट कर लेना। मैंने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पूरा ड्रॉ कर लिया है, तो उसको 7वें नंबर एग्जाम्पल में आप काउंट कर लेना सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, और यहाँ पे आप लोग लिख लेना। ओके, साथ साथ में नोट्स भी आपको बनाना है, तब तो 11 एंड 12 का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो चलो देखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कुछ अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सिंपल वाला साइक्लिक हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। यदि आपको साइक्लोहेक्सेन में समझ में ना आया तो ये वाला एग्जाम्पल देखो। ये है साइक्लोप्रोपेन, ये है हमारा साइक्लोप्रोपेन। और इस साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन ड्रॉ करो। सबसे पहले 3 कार्बन ड्रॉ कर लिया। अब हाइड्रोजन कार्बन 4 वैलेंसी, उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करो हाइड्रोजन से। ये हो गया हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट। उसके बाद हमको क्या काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। ओके, क्लियर। साइक्लोप्रोपेन में। साइक्लोब्यूटेन में देख लेते हैं। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये है साइक्लोब्यूटेन। सबसे पहले 4 कार्बन हमको ड्रॉ करना है इस तरह से, और उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से कंप्लीट करो इस तरह से, और सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो यार। अब सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कर लेना, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं आप बता सकते हो। 1 2 3 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 10 और ये 11। टोटल यहाँ पे 11 सिग्मा बॉन्ड हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 11 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 11 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। कहाँ पे, साइक्लोब्यूटेन में। और यहाँ पे 9 सिग्मा बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन में। ओके, उसके बाद 5वां नंबर है नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बेंजीन रिंग ले लेते हैं। बेंजीन रिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कई बार इसको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलो ये हमने बेंजीन रिंग ड्रॉ किया। अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, बोलो कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6। तो यहाँ पे 6 कार्बन ड्रॉ करो जी। जी हमने ड्रॉ कर लिया है 6 कार्बन यहाँ पे कुछ इस तरह से। अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगाना है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा लो जी। अब अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगाने के बाद देखो कि एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है। एक कार्बन कितना बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो ये पहला नंबर कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कार्बन, और ये 6 के 6 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुके हैं। देखो ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, तो ये 3 बॉन्ड बना चुके हैं। तो हर कार्बन का यदि आप चेक करेंगे 3 बॉन्ड बना चुका है। तो अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी कितनी होगी, हाइड्रोजन की संख्या प्रत्येक कार्बन पे होगी 1-1 हाइड्रोजन। तो ये हमारा पहला हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी हमारा एक हाइड्रोजन, ये चौथे नंबर वाला भी एक हाइड्रोजन, ये तीसरे नंबर में भी एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और ये सेकंड नंबर में भी एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो चलो काउंट कर लो जी, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड। तो ये देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में मैंने बताया था 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड।
डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा, एक पाई, ये भी डबल बॉन्ड है जी, तो एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड। अब बाकी तो सारे सिग्मा बॉन्ड ही हैं, सिग्मा 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 बॉन्ड, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये वाला भी हमारा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड और ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पाई और 12 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने बेंजीन का बताया वैसा हमको नेप्थेलीन का भी ड्रॉ करना है। ये है हमारा नेप्थेलीन। नेप्थेलीन नेप्थेलीन को भी हमको बताना है कि कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हमको क्या करना है जी, कार्बन बनाना है, कार्बन बनाना है। तो लो जी कार्बन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगाना है जी, पाई बॉन्ड लगा दिए जी। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। लो जी अल्टरनेट पाई बॉन्ड हमने लगा दिया। अब देखो एक एक कार्बन जो है 3 बॉन्ड बना चुका है, एक्सपेक्ट 2 कार्बन। इस कार्बन पे आप फोकस करेंगे, इस कार्बन पे आप फोकस करेंगे, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड इसकी कंप्लीट हो चुकी है। देख लो जी, ये ब्लैक वाले कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनना चुका है। बाकी पे हाइड्रोजन जोड़ दो जी, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ते हैं जी। तो ये हाइड्रोजन जोड़ो जी, हाइड्रोजन जोड़ने के बाद यहाँ पे आप सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी हमको डबल बॉन्ड मिले, जहाँ पे भी हमको डबल बॉन्ड मिले वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, 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 और बाकी तो सारे सिग्मा हैं। तो आप इस कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं। किसमें? नेप्थेलीन में। नेप्थेलीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं उसको आप लोग काउंट करके बताएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह से देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलो जी। कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन जोड़ो। सेकेंड नंबर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन जोड़ा है, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ो। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लगाओ, फिर कार्बन ड्रॉ करो। कार्बन में 1 हाइड्रोजन जुड़ा है तो 1 हाइड्रोजन, देन इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करना है, जोड़ देना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जहाँ पे डबल बॉन्ड मिले भैया वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई होता है जी। देन देखो बाकी तो सिग्मा बॉन्ड में काउंट आएंगे जी, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे काउंट करो जी, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड यहाँ पे देखो जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया सिग्मा और ये भी सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हो गया 10 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड जी। 10 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ और ले लो जी। चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ अमोनिया मॉलिक्यूल का। अमोनिया मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे एक लोन पेयर भी होता है, तो देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं, तो एक तीनों सिग्मा बॉन्ड होंगे जी। तो अमोनिया में 3 सिग्मा बॉन्ड है जी, और प्लस एक लोन पेयर भी होता है। लोन पेयर का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बताऊंगा, यहाँ पे अभी छोड़ो इसको। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो और क्लियर हमको समझ में आएगा लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है। फिलहाल तो हमको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हमको काउंट करने आना चाहिए। ओके, खास करके हाइड्रोकार्बन में, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में, बेंजीन रिंग में हमको काउंट करने आना चाहिए जी। ओके, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हमको आना चाहिए जी। उसके बाद चलो फिनॉल देख लेते हैं, वेरी फेमस कंपाउंड ये फिनॉल।
यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आपको बताना है कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड। बोलो कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन ड्रॉ करो जी। ये ऐसा ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाओ जी। डबल बॉन्ड लगाने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ। अब काउंट कर लो। साफ साफ यहाँ पे क्लियर मेंशन दिखाई दे रहा है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है भैया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा ही होगा। अब बाकी तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना ही है, तो आप देख लेना इसको। अब देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ पे हमको कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है ये हमको काउंट करना है। तो देखो हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देन यहाँ पे फिर कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ो जी। अब पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब यहाँ पे आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो और पाई बॉन्ड कर लो। मैंने बोला था जब भी ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 2 पाई, बाकी तो होने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड जी। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। ये देखो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। 6 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। ओके क्लियर। आई होप ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत फायदेमंद रही होगी। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमने कैलकुलेट करना जान लिया, वो भी हाइड्रोकार्बन में, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में, बेंजीन में, नेप्थेलीन में और कुछ अदर एग्जाम्पल में। तो आई होप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना आ गया होगा। बाकी जो हम इसकी सहायता से जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे और डिटेल से पढ़ेंगे सिग्मा पाई बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो ये था बेसिक चीज। तो आज के लिए इस लेक्चर को क्लोज करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।